द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो इस बात पर बनाया था कि इजरायल और ईरान के युद्ध से इस देश को, भारत के शेयर बाजारों को कितना नुकसान होगा। और मैंने ये कहा था कोई नुकसान नहीं होगा और आप घबराएं नहीं, घबरा के किसी शेयर को बेच ना दें, फिर पकड़ नहीं पाएंगे आप। 2 दिन 1 दिन का नाटक करके मीडिया में हल्ला गुल्ला मचा के इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को हतोत्साहित करके और आज वापस बाजार चढ़ गए। पर्पसर हो गए ऑपरेटर्स खेलते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और तेल के लिए भी कहने लग गए थे 80, 90, 85 हो सकता है, डॉलर का रेट हो सकता है पर बैरल का, ये हो सकता है। क्या हुआ? ऑयल भी गिर गया। लड़ाई तो चालू है, आज भी लड़ाई चालू है और विश्व युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको फिर भी सुनिश्चित कहूंगा कि शेयर बाजार में, मतलब जो विश्व युद्ध की संभावनाएं लोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं उससे नकारता हूँ, मैं सिरे से नकारता हूँ। कारण क्या है कि दुनिया की कोई भी महाशक्ति जंग के मैदान में नहीं उतरना चाहती, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा। अगर आज अमेरिका इजराइल के साथ ओपनली आ जाता है, हथियार देता रहेगा, यूक्रेन को भी दिया हथियार दी, आयुध दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने भी दिया, लेकिन जंग के मैदान पे आके नहीं खड़ी हुई उनकी सेनाएं। इसी प्रकार से ईरान और इजराइल के युद्ध में भी अमेरिका की सेनाएं आकर के खड़ी नहीं होंगी, यूरोप की सेनाएं आकर खड़ी नहीं होंगी। और वो सामान, साजो सामान, आयुध, वेपन्स, ये सब पैसा, ये सब देते रहेंगे, टेक्नोलॉजी देते रहेंगे और उसका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। ईरान को जैसे ट्रंप साहब धमका भी रहे हैं कि या तो टेबल पे बैठ के आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मतलब टू स्टॉप योर एटॉमिक प्रोग्राम। तो ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी ये चाहता है किसी तरह दबाव में लेकर इसको और इजराइल को एक टूल के बतौर काम में लेकर के, और ईरान का जो एटॉमिक एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम तो शायद बन चुका होगा, एग्जीक्यूशन को किसी तरह रुकवा दिया जाए, क्योंकि एटॉमिक पावर मीन्स द बिग पावर। महाशक्ति कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहेगी दूसरी महाशक्ति दुनिया में उत्पन्न हो। भारत ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान में जो एटम बम हैं वो अमेरिका के हैं। बात अब सामने आई है, जैसा मैं सुन रहा हूँ उसका निष्कर्ष एक ही निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान में जो एटम बम रखे हैं वो अमेरिका के। भारत जैसे ही एटम बमों के निकट पहुंचा और हमला हुआ, अमेरिका ने तुरंत कह दिया भारत से यार रोक दो यार दादा, हमारा भी बात का सवाल है। ट्रंप साहब ने कह दिया, समझा दिया। अब अंदर क्या बात हुई ये तो किसी को पता ही नहीं पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ बात वही। तो विश्व में अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, इंडिया के पास में है, अमेरिका के पास में, रशिया के पास में। ये दुनिया की बहुत बड़ी फौजी ताकत है ये देश आज के टाइम। भारत अभी एक विकसित राष्ट्र नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश फौजी ताकत में आज कमजोर है। देश में फौजी, देश की सेनाओं ने भारत की सीमाओं में रहते रहते पाकिस्तान की परख से उड़ा दिए। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिए। भारत को कमजोर नहीं माना जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध नहीं होगा। 99% चांसेस आर देयर द वर्ल्ड वॉर विल नॉट टेक प्लेस। 2-3 झटके ईरान को और देगा ये इजराइल। हालांकि इजराइल का भी नुकसान हुआ है, मैं उससे डिनाई नहीं करता, लेकिन इजराइल की जो फौजी ताकत है, डेडिकेशन है, बहुत जबरदस्त है। हालांकि इजराइल की आबादी 96 लाख है, 96 लाख पॉपुलेशन ओनली ऑफ इजराइल। ईरान की आबादी 9 करोड़ है,
तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 टाइम बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईरान एंड इजराइल। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, इजराइल का पूरे देश का जो क्षेत्रफल है वो 22,500 किलोमीटर है। ईरान का क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो 16,80,000 किलोमीटर है, यानी कि 80 टाइम बड़ा देश है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 टाइम बड़ा देश है वो ईरान। लेकिन फौजी ताकत, फौजी अनुशासन, वार टेक्नोलॉजी, देश के प्रति वहां के लोगों का डेडिकेशन वो अतुल्य है, अनकंपेरेबल है। वैसे तो अमेरिका वगैरह ये सब साथ दे रहे हैं, यूरोप साथ दे रहा है, अगर नहीं दे तो अकेला मतलब इजराइल जो है वो ईरान को निपटा देने के लिए काफी पर्याप्त है, मैं जहां तक समझता हूं। और निपटाया है पहले। सऊदी अरब इससे भी बड़ा देश है। सऊदी अरब इज बिगर देन ईरान। उसको इतना ठोक दिया था आज के 30 साल पहले कि वो उठ ही नहीं पाया है, नाम ही नहीं लेता वो लड़ाई का। इट्स क्वाइट न्यूट्रल। तो इजराइल को छोटा देश है, कम आबादी है, कम एरिया है, सब कुछ है, लेकिन ताकत बहुत है। इस तरह से विश्व की और दूसरे देश साथ देंगे नहीं। चाइना साथ देगा, ये भी पर्दे के पीछे से खेल खिलवाता है। तो खैर एनीवे, ये चर्चा काफी हो गई। विश्व युद्ध होने की संभावनाएं कम है। शेयर बाजार में जब वार तेज हो जाएगी, ये वार चलेगी थोड़े टाइम, जब वार तेज हो जाएगी, जिस दिन इजराइल अटैक कर देगा उस दिन गिरा देंगे, कह के और एक साथ ये हो गया तो ये हो सकता है। वो टेक्निकल ग्राउंड पे खेलते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह की कुछ घटनाओं के साथ। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई घबराने की आवश्यकता न है। अगर आपके पास में मजबूत कंपनियों के शेयर है, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी, बेटर मैनेजमेंट, बेटर मार्केटिंग नेटवर्क, तो उन कंपनियों के मामले में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। समझदारी से करिए काम। जो कमजोर कंपनियां हैं, कचरा कंपनियां हैं, वो फूल रही हैं चाहे, उनसे बाहर हो जाएगी। बेटर यही। मैं किसी पर्टिकुलरली काम नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, पहले खूब बता चुका हूं। उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं वीडियो से आप देखिए, सीखिए, समझिए। मैं स्पेसिफिकली बता चुका हूं कि इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। तो ऐसी सूरत में मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप लोग बहुत सावधानी से काम करें, बिना घबराहट के। घबराहट होगी ही नहीं अगर आपके पास मजबूत शेयर है। इफ यू आर हैविंग ए, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप, इफ यू आर हैविंग ए गुड क्वालिटी शेयर, यू नीड नॉट टू वरी। आपको मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। आईटी सेक्टर को राइट ऑफ कर चुके थे फिलहाल ट्रम्प साहब के कारण, समझो कुछ बिजनेस थोड़ा ढीला चल रहा है 2 साल से, और 46,000 पहुंच गया था ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स, लेकिन ये 31,000 आ गया था ट्रम्प के आने के बाद। नाउ इट इज अगेन 39, टुडे इट हैज क्लोज 39,000। तो ये क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल है। उसके कारण दोबारा खटाक से जरा सा मौका पाते उठ जाते हैं। जैसे पेट्रोल को माचिस की तीली दिखाते ही पेट्रोल स्लग उठता है, द सेम इज द पोजीशन ऑफ द आईटी सेक्टर। मेरी को खरीद की रिकमेंडेशन है। आई एम नॉट मेंट टू रिकमेंड शेयर्स। माई ऑब्जेक्ट इज ओनली टू टीच द रिटेल इन्वेस्टर। उसको बाजार की सत्यता से परिचित करवाना है मेरा उद्देश्य। मैं किसी ऑपरेटर का आदमी नहीं हूं, किसी मैनेजमेंट का आदमी नहीं हूं, किसी का कुछ नहीं। मेरा ऑब्जेक्ट है टू सेव द इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर एंड टू एजुकेट। और संकट के समय में जब बाजार में अफवाहों के दौर चलते हैं, उस वक्त मेरा काम आप लोगों की हिम्मत बनाना है, सच्चाई से रूबरू कराना। तो दैट्स ऑल दोस्तों, इतना काफ़ी है आज की चर्चा में। वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पहले जितने वीडियो नहीं मिलेंगे। अब हफ्ते में 3-4 वीडियो, 5 वीडियो आपको मिला करें, लेकिन वो वीडियो बहुत सार गर्भित होंगे, बहुत ही
आपको एक दिशा और दशा दिखाने वाले हैं। तो वार से कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। विश्व युद्ध कब नहीं होगा, ये वार भी 5-7 दिन चलेगा, 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो और ईरान ने कह भी दिया है कि अगर इजराइल फर्दर हम पर अटैक नहीं करता है तो हम भी इजराइल पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये बात सामने आ जाती है साफ साफ। तो इसलिए कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।